आज ये तस्वीर पूरी होने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी बीच की दूरियां खत्म हुई। अब तुम्हें देखने के लिए मुझे अपनी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा लगता है जैसे गुर्बत है, फिर सांस नहीं। मिस्टर सूरज, आदाब। ज़करिया साहब, आप यहाँ? आदाब। आइए आइए प्लीज। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। मिस्टर सूरज, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप ये जानने की कोशिश में हैं कि मैं मिस्टर मानसेन और युवराज के लिए क्या काम करता हूं। वो तो मैं जान चुका हूँ सूरज कि आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। खुदा की मेहरबानी है आप पर, और मानसेन के पास आपसे ज़्यादा माहिर आदमी नहीं। बहुत भरोसा है उन्हें आप पर। और खुदा का रहम यह भी है कि भरोसे के साथ साथ मुझे युवराज जैसा दोस्त मिला। मेरी दुआ है कि आप दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रहे, पर आपकी दोस्ती की वजह से किसी के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिले, ये कुछ मुनासिब नहीं होगा, है ना? आपका इशारा किसकी तरफ है? अर्जुन गोयनका। वैसे उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर आपके हाथों उसका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मानसेन आपके हाथों अगर कोई काम करवा रहा है तो उसके पीछे एक से ज्यादा मकसद है। सूरज ये हमेशा चाहेगा कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ये तुम चाहोगे, पर ऐसा होगा नहीं। खैर, मैं तो एक काम से आया था कि मानसेन ने खास आपको निमंत्रित किया है युवराज और शिफाली की शादी के हर मौके पर। ये उसका कार्ड। ज़करिया साहब, इस कार्ड के बहाने आप यहां खुद आए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। मैं आपसे मिलना चाहता था और आपको ये बताना चाहता था कि आपकी दोस्ती के पीछे मानसेन क्या खेल खेल रहा है, ये आप जानते हैं? ज़करिया साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। गोयनका खानदान में आप कब से हैं? तकरीबन पैदाइश से। इसका मतलब पूरी जिंदगी आपने वफादारी नमक हलाली में निकाली है। ज़करिया साहब, जिस तरह आप गोयनका खानदान के वफादार हैं, ठीक उसी तरह मैं भी मिस्टर मानसेन गोयनका का वफादार हूं। उनकी ही बदौलत आज मैं इस मकाम पर हूं। उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। मिस्टर सूरज, वफादारी निभाना एक बात है और शतरंज का प्यादा बनकर किसी के इशारों पर चलना दूसरी बात। काश कि तुम मानसेन की शतरंज के प्यादे ना बनो। चलता हूं। शादी के हर मौके पर आपको आना है। खुदा हाफिज। बहुत गहरी बात कह दी आपने ज़करिया साहब, लेकिन आप भी तो खुद एक प्यादे हैं, देवजी दादा के। आइए मिस्टर सिद्धार्थ गोयनका, बैठिए। शुक्रिया। हम किसी खास काम से आए हैं। जी फरमाइए। दरअसल हमारे खानदान की परंपरा के अनुसार भगवान को शादी का न्योता देने के बाद सबसे पहला निमंत्रण समधी जी को दिया जाता है। बस इसी सिलसिले में गोयनका फैमिली की तरफ से युवराज और शेफाली का
ये शादी का कार्ड देने आए हैं। लीजिए। सुंदर कार है, आपकी चॉइस काफी अच्छी है। अंकल, मैं शेफाली से मिलना चाहती हूँ। शेफाली वहां अपने कमरे में है। I'll call you back. युवराज और तुम्हारी शादी का कार्ड देने आई थी, सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ, ये ना। अर्जुन का क्या दोष है शिफाली? कहीं कुछ गलतफहमी है। अर्जुन के बारे में तुमने जो भी कुछ सुना, सोचा और समझा है, वो सब गलत है। शिफाली, तुम मेरा यकीन करके नहीं। अब ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बस हैरानगी होती है तो इस बात की कि सब कुछ जानते हुए भी आप अर्जुन की तरफदारी करने चली आई। क्या जानते हुए? क्या कहना चाहती हो तुम? चोरी के इल्जाम में अर्जुन वहां अमेरिका में पुलिस की हिरासत में है। और ये सब जानते हुए भी आप यहां तक चली आई उसकी तरफदारी करने के लिए। वाकई ताज्जुब होता है मुझे। पुलिस की हिरासत में है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। आपके मानने या ना मानने से क्या होगा मिस्टर सिद्धार्थ गोयनका? सच तो आखिर सच ही रहेगा। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि माँ बाप होने के नाते आपको खुद को नहीं पता कि आपका बेटा अमेरिका में क्या कर रहा है। नहीं, मैं नहीं मानती। तो मत मानो। और अब मैं अर्जुन के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। लेकिन प्लीज, अगर मैं चाहता तो अर्जुन को यहां भी गिरफ्तार करवा सकता था। मैं चुप रहा तो सिर्फ मानसेन जी की वजह से। चलिए पापा। शांत हो जा। गलत, बिल्कुल गलत है ये। ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आखिर है कौन जिसने अर्जुन के खिलाफ चोरी की कंप्लेंट की है, और वो भी गोयनका इंडस्ट्रीज की तरफ से?
बस करो, हमारे अर्जुन को कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं अभी सारी डिटेल्स मालूम करता हूँ अमेरिका फोन करके। ठहरिए ताऊ जी, अर्जुन को अमेरिका मैंने भेजा था, इसलिए अगर वो वहां पर पुलिस की हिरासत में है तो उसको छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी है। भाभी आप फिक्र न करें, युवराज और शिफाली की शादी में अर्जुन यहां होगा, यह मेरा आप सबसे वादा है। मिस्टर डे, फौरन वहां के जाने माने वकील मिस्टर वॉटसन से मेरी बात करवाइए। अर्जुन वहां पुलिस कस्टडी में है, यह पता लगाइए कि उसके खिलाफ ये झूठी कंप्लेंट किसने की है, और वहां खुद जाकर हमारी कंपनी की तरफ से एक लेटर दीजिए ताकि यह केस वहीं का वहीं बंद हो जाए। यह केस वहां के कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, यह अर्जुन के करियर का सवाल है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।